सुप्रभात बच्चों। पिछले पीरियड में हमने आपको संस्कृत भाषा क्या है और संस्कृत भाषा की पाठ्यक्रम से संबंधित आपको जानकारी दी थी। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में बात करेंगे, इसका साहित्य, महत्व और अन्य विषयों के साथ इसका अंतर संबंध, इसकी हम बात करेंगे। भाषा, यदि हम इसको एक प्रलोचन रूप में देखते हैं, इसके अर्थ की हम बात करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भास व्यक्त्याम वाची ही धातु के साथ अण्य एवं टाप प्रत्यय लगने से निष्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है विचारों का प्रकाशन। यद्यपि जड़ और चेतन प्राणियों में भाष अभिव्यक्ति सभी में सामान्य रूप से होती है, सामान्य रूप से सभी करते हैं, किंतु भाषा विज्ञान में जिस भाषा को ग्रहण किया जाता है वो भावाभिव्यक्ति के सांकेतिक साधनों से भिन्न मानवीय व्यक्त प्रणाली है। भाषते वक्तव्यम वाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात व्यक्त से भाव है स्पष्ट, वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार से भाषा सार्थिक ध्वनिक संकेतों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा उसके प्रयोक्ता तथा श्रोता परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा से ही सांसारिक व्यवहार समन्वय है। आचार्य दंडी का कथन है कि वाणी के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। काव्यादर्श में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानव का जो हृदय है वो भावों का सागर है। इन हृदय स्थित भावों को प्रकट करने के लिए जो सुंदर साधन है वो भाषा है। यद्यपि मानव भाषा के अतिरिक्त संकेतों से भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, संकेत भी भाव को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, किंतु जितनी सरलता, स्पष्टता, शीघ्रता से भावों को अभिव्यक्ति द्वारा स्पष्ट किया जाता है उतना अन्य साधन से नहीं हो पाता। पुरुषस्य वाक् रसः वाच ऋग रसः, यानी वाणी ही संसार में सम्राट और परब्रह्म कही जाती है। ऋग्वेद में भाषा को अमृत की नाभि यानी केंद्र और देवों की जीवा कहा जाता है। जीवा देवानाम मृतस्य नाभिः, ये अमृत है, ये अमृत की नाभि के समान है। महान भाषा शास्त्री आचार्य पतंजलि ने कहा है, प्रतीत पदार्थ एको लोके ध्वनि शब्दः। महाभाष्य की प्रथम संहिता में स्पष्ट किया गया है, अर्थात जिस ध्वनि के पदों का अर्थ प्रतीत हो, यानी प्रतीत से भाव है स्पष्ट हो और सार्थक ध्वनि हो, उसे ही शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत से जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से भाषा को परिभाषित किया है। आधुनिक संदर्भ में भी भाषा की कुछ परिभाषाएं प्रकट होती हैं, जिसमें श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, भाषा रहस्य नामक ग्रंथ में, मनुष्य के बीच वस्तुओं
के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त किए गए ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहा जाता है। सवीट महोदय लिखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इसी प्रकार से भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं, भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता के रूप में अपने अनुभवों और भावों को व्यक्त करते हैं। अपने वैचारिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा मानव मस्तिष्क और हृदय की चेरी बनी हुई ध्वनि रूप में या लिपि रूप में विचारों और भावों की अभिव्यक्ति है। ये कुछ परिभाषाएं थी बच्चों कि भाषा क्या है। भाषा सम्यक स्रवंती सरितो न धेना अंतर्हृदय मनसा पूयमानः, अर्थात वाणी हृदय और मन के द्वारा पवित्र की जाती हुई नदी के प्रवाह के समान निरंतर चलती है। उसी प्रकार से हिंदी में भी कहा जाता है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। इस प्रकार भी कहा जाता है। ये वही भाव है। अब हम भाषा की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक व्यवस्था है और ये अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति से भाव है कि ये कोई पैतृक बपोती नहीं है, ये स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। भाषा स्वयं अर्जित करनी पड़ती है, ये अर्जित संपत्ति है। भाषा समाज में विचार विनिमय का एक साधन है। भाषा एक व्यवहारिक दक्षता है, व्यवहारिक कुशलता भाषा है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा समाज के आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। भाषा प्रारंभ में मौखिक रूप से होती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा के जो प्रत्येक अपने मानक रूप होते हैं। किन्हीं भी दो भाषाओं की संरचना पूर्णतः समान नहीं होती। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है, चलती है। भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाती है। ये भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। भाषा के अगर हम अंगों की बात करते हैं तो भाषा के बच्चों 4 अंग हैं। दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझना, अपनी बात को बोलकर समझाना, लिखी हुई बातों को समझना और अपनी बातों को लिखकर समझाना। ये 4 भाषाई कौशलों के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हम कह सकते हैं श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। भाषा के 2 रूप होते हैं, उच्चरित रूप और लिपिबद्ध रूप, जिसको हम मौखिक रूप और लिखित रूप भी कहते हैं।
भाषा के उच्चरित रूप में विचारों को अभिव्यक्त मौखिक रूप से किया जाता है। ये भाषा का एक अस्थायी रूप है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को दूसरे तक बोलकर ही पहुंचाते हैं। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि जो संपूर्ण वेद और वेदांगों का वाङ्मय कर लेते थे, उच्चरित भाषा का ये शुद्ध रूप शिष्य अपने गुरु से ही सीखता था। यानी मौखिक रूप से भाव है कि जब मुख के द्वारा उच्चरित ध्वनियों के माध्यम से भावों का प्रकटीकरण हो। दूसरा रूप है लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप में ध्वनि संकेतों को प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम प्रतीक रूपों को लिपि चिन्ह कहते हैं। इस रूप में विकास का श्रेय हम मुद्रण कला, मुद्रण यंत्रों आदि को देते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप है। स्थायी रूप से भाव है कि भाषा को जैसा लिखा जाता है वैसा ही उसको किसी भी युग में समय परिस्थिति के अनुसार पढ़ा जाता है। भाषा के विविध रूप हैं। मूल भाषा है, मातृभाषा है, प्रादेशिक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और सांस्कृतिक भाषा है। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण क्यों करवाया जाता है, विचार विनिमय के लिए करवाया जाता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए करवाया जाता है, जिसमें बौद्धिक विकास और भावात्मक विकास दोनों प्रकार के विकास आ जाते हैं। उच्च नागरिक के निर्माण के लिए करवाया जाता है और सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने के लिए भाषा करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके साहित्य का क्या महत्व है। संस्कृतम नाम देवी वाग व्याख्या महर्षि भी, यानी संस्कृत देववाणी है और इसकी जो विवेचना है वो महर्षियों द्वारा की गई है। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे जो उद्घोष हैं वो करने वाली भाषा देववाणी संस्कृति ही है। ये भाषा केवल हमारे देश भारत देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृति ही संस्कृत आश्रिता। गौरवशाली भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से ही समाहित है और ये भारत की एक अमूल्य निधि है, अमूल्य धरोहर है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से संस्कृत भाषा को परिभाषित किया है। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो बड़ा संगठित व्याकरण है, बड़ा सुस्पष्ट व्याकरण है। अलंकारों से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा एक जो अलंकृत भाषा है। संस्कृत भाषा विद्वानों द्वारा मानी गई भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, व्याकरणिक भाषा है, क्योंकि संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत अथवा संस्कार युक्त। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से ही निष्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भास वक्तार्या वाची, अर्थात भास धातु व्यक्त की गई वाणी के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने
संस्कृत भाषा के महत्व, संस्कृत भाषा के रूप और संस्कृत भाषा के उद्देश्यों पर चर्चा की। कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।